नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज बात करेंगे क्लॉड एआई के बारे में। आज हम क्लॉड के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का जो ऐप स्टोर है, मतलब एप्पल का ऐप स्टोर जहां ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां क्लॉड ने पिछले हफ्ते चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। तो आखिर क्लॉड है क्या? इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले महीने ही शेयर बाजार में जो गिरावट आई थी उसका एक कारण क्लॉड भी बना था। तो आज समझेंगे कि क्लॉड है क्या और वो क्यों नंबर 1 बन गया ऐप स्टोर में। ऐसा क्या हुआ अचानक से कि वो नंबर 1 पर पहुंच गया, और इसकी तुलना चैट जीपीटी से जब की जाती है तो दोनों में बेहतर कौन है। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि क्लॉड आखिर है क्या। तो देखिए, क्लॉड को बनाया है एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने, और क्लॉड एआई वैसा ही चैटबॉट है या ऐप है एआई का, जैसे कि चैट जीपीटी है या जेमिनाई है या ग्रॉक है। इसी तरह का ये एक चैटबॉट है जिससे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन इसकी चर्चा का कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि चैट जीपीटी अगर आपका कोई पर्सनल असिस्टेंट है, मतलब कोई पीए है कि जो आपके छोटे मोटे काम निपटा देगा, जैसे ईमेल लिखना है, किसी रिपोर्ट की समरी बनाना है, तो क्लॉड के जो प्रोडक्ट्स है, क्लॉड का जो एआई है, वो आपके लिए रिसर्च एनालिस्ट का तरह से काम कर सकता है। मतलब भारी भरकम काम आप उससे करा सकते हैं, जैसे कि कोडिंग का काम है, जैसे कि लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ने का बात है। तो इस तरह के काम जो है क्लॉड बेहतर कर सकता है। इसी कारण क्लॉड की इतनी चर्चा हो रही है। ये बात अलग है कि क्लॉड जो है, जब आप ओवरऑल यूजर के मामले में देखेंगे तो वो अभी चैट जीपीटी से बहुत पीछे है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि हमने देखा पिछले हफ्ते वो अमेरिका में ज्यादा डाउनलोड हो रहा था। देखिए, चैट जीपीटी करीब 70-80 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में, और क्लॉड मात्र 2 से 3 करोड़। लेकिन क्लॉड जो है वो कंपनियां ज्यादा इस्तेमाल करती है और चैट जीपीटी करती है कंज्यूमर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम और आप जैसे लोग। तो हो क्या रहा है कि चूंकि वो रिसर्च एनालिस्ट की तरह काम कर सकता है, तो उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वर्सेस किसी पीए या पर्सनल असिस्टेंट के। तो 70-80 करोड़ यूजर होने के बावजूद भी जो चैट जीपीटी है या ओपन एआई जिसको बनाने वाली कंपनी है, उसका अनुमानित रेवेन्यू करीब $25 बिलियन सालाना है, और क्लॉड जिसके सिर्फ 2 से 3 करोड़ यूजर है, उसका रेवेन्यू है करीब 15 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। मतलब कम यूजर लेकिन ज्यादा कमाई कर रहा है क्लॉड। इसका कारण मैंने जैसा आपको बताया कि वो रिसर्च एनालिस्ट है, जरा अच्छा काम करता है, क्वालिटी अच्छा है, तो कंपनियां उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए राजी है। लेकिन अब सवाल यह है कि अचानक से क्लॉड जो है, पिछले हफ्ते ऐसा क्या हो गया कि क्लॉड अमेरिका के ऐप स्टोर में नंबर 1 पर पहुंच गया। तो देखिए, इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक बात तो समझ लीजिए कि एआई के तरह तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक इस्तेमाल युद्ध में भी हो रहा है। अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, जिसका नाम अभी बदला गया, पहले वो रक्षा मंत्रालय होता था, लेकिन अब वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हो गया है, वो एंथ्रोपिक के जो एआई प्रोडक्ट है, मतलब क्लॉड जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा था। ये बात कहा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि वेनेजुएला में भी एआई का इस्तेमाल किया जब अमेरिका ने ऑपरेशन किया, या फिर उन्होंने जब ईरान में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस इस्तेमाल के बीच में ही एंथ्रोपिक और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर यानी अमेरिका सरकार में विवाद हो गया। ये अभी बता दूं, ये स्पष्ट नहीं है कि कहां कहां क्लॉड का इस्तेमाल या एंथ्रोपिक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन एक करार था जो कि टूट गया। तो करार टूटने का कारण ये था कि एंथ्रोपिक की 2 आपत्तियां थी। एंथ्रोपिक का कहना यह था कि उनके लिए सर्वोपरि जो चीज है वो है सेफ्टी, मतलब सेफ्टी से ऊपर कोई चीज नहीं मानता है वो कि एआई का इस्तेमाल हो, लेकिन वो सेफ हो, उससे कोई हानि ना पहुंचे। तो उनको अमेरिका सरकार से 2 चीजों पर आपत्ति थी। उनका ये कहना था कि एआई का इस्तेमाल जो है सरकार अपने ही लोगों की निगरानी के लिए ना करे, इसी शर्त पर एंथ्रोपिक सर्विस देगा अमेरिका को, सरकार को। और दूसरी बात ये थी कि वो जो ऑटोमेटेड वेपन्स हैं, जो खुद ब खुद चलने वाले हथियार है, ऐसे डेवलप ना करे एआई की मदद से, क्योंकि अभी भी एआई पे पूरा भरोसा नहीं कर सकता है। तो इन शर्तों को नहीं माना एंथ्रोपिक के मुताबिक, और इस कारण
उनका करार ख़त्म हो गया, उन्होंने करार तोड़ दिया अमेरिका के सरकार के साथ। अब जब ये करार टूटा तब तो ठीक है, बात एक समझौता टूटने की थी, लेकिन जो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी है ओपन एआई, उसने मौके पर चौका लगा दिया। उसने धड़ से अपना करार कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से। मतलब एंथ्रोपिक जो क्लॉड बनाती है वो जैसे ही बाहर निकली, कुछ ही घंटों में ओपन एआई ने समझौता कर लिया अमेरिका की सरकार के साथ। अब ये जब खबर बाहर आई कि एंथ्रोपिक बाहर हो गया, ओपन एआई अंदर हो गया, तो लोगों में गुस्सा फूट गया। लोगों का ये कहना था कि भाई ये एंथ्रोपिक ने ठीक किया कि उसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन मौका परस्ती दिखाई ओपन एआई ने, यानी जो चैट जीपीटी वाली कंपनी है उसने, और उन्होंने करार कर लिया। तो इसके गुस्से के चलते लोगों ने जो चैट जीपीटी है अमेरिका में, उसको अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। मतलब अपने मोबाइल फोन से उसका ऐप हटाना शुरू कर दिया और क्लॉड को डाउनलोड करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ कि क्लॉड नंबर 1 पर पहुंच गया और चैट जीपीटी जो है नीचे चला गया। अब बात यह है, जब ये हो चुका था मान लीजिए, तो इसके पीछे भी एक इतिहास है, पुरानी रंजिश है ओपन एआई और एंथ्रोपिक के बीच में। ओपन एआई को बनाया है सैम एल्टमन ने, जैसे कि आप जानते हैं, और उन्हीं के साथ काम करते थे डारियो अमोडाई। तो डारियो जो है, इन्होंने 2021 में ओपन एआई छोड़ दिया। उनका कहना यह था कि जो सैम एल्टमन है ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं एआई को कमर्शियलाइज करने के लिए, पैसे बनाने के लिए वो जल्दबाजी में प्रोडक्ट उतार रहे हैं, जबकि अभी भी सेफ्टी का मामला सुलझा नहीं है। तो इसके चलते उन्होंने विरोध किया और अंततः वो ओपन एआई छोड़कर उन्होंने, डारियो ने एंथ्रोपिक नाम से नई कंपनी शुरू कर दी। तो ये जो रंजिश है ये न केवल हमको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का जब मामला आया वहां देखने मिली। आपको याद होगा कि जब भारत में भी पिछले महीने एआई समिट हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दोनों संस्थापकों के, सारे ही संस्थापक जितने भी थे मंच पर, उनको जब हाथ ऊपर करने के लिए कहा था, तो डारियो और सैम ने एक दूसरे के हाथ साथ साथ नहीं उठाए थे, उनके हाथ अलग अलग थे। तो इन दोनों की इतनी रंजिश है क्लॉड और चैट जीपीटी बनाने वालों की। तो बहरहाल ये जो फैसला कुछ महंगा पड़ गया अमेरिकी सरकार के साथ करार करना चैट जीपीटी को इस जल्दबाजी में। तो अब बात ये आती है कि जब ये सेफ्टी की जो बात कर रहे हैं एंथ्रोपिक के फाउंडर, कि हम सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो अपने आप को कहीं ना कहीं अलग दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाकी एआई वालों को सेफ्टी की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इनकी परवाह है। और यही जो उनका यूएसपी कह लीजिए, जो उसको आगे लेके बढ़ रहा है, आगे चला रहा है। और सेफ्टी के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि उनके जो यूज केसेस है, जैसे चाहे वो लीगल काम का हो या वो कोडिंग का हो, वो बेहतर पाए गए बाकी एआई से। इसकी वजह से ही शेयर बाजार में भी गिरावट आई थी, क्योंकि जो डारियो है ये तो लगातार कहते रहे हैं कि कुछ महीनों की बात है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनका काम खत्म हो जाएगा, और इसी कारण जो भारत की जो आईटी कंपनियां हैं उनके शेयरों में भी गिरावट हमने देखी थी। बहरहाल, जो हमने शुरुआत में कहा था कि चैट जीपीटी एक पीए की तरह है और क्लॉड जो है एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह है, इसलिए रिसर्च एनालिस्ट वाली कंपनी कम यूजर होने के बावजूद भी ज्यादा पैसे बना रही है, जैसे कि एप्पल बनाता है। जब एंड्रॉयड का फोन ज्यादा बिकता है, लेकिन एप्पल का फोन कम बेचकर भी उसका वैल्यूएशन ज्यादा है, उसकी आमदनी ज्यादा है, उसका प्रॉफिट ज्यादा है। तो क्लॉड कहीं ना कहीं एप्पल के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। अभी ये बहुत शुरुआती दिन है, लेकिन क्लॉड एक अलग तरह का एक दिलचस्प एआई है। मैं भी आजकल इसको टेस्ट कर रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करके देख रहा हूँ। कुछ एक चीज़ें मैंने बनाना शुरू की है अपने से, और बड़े उत्साहवर्धक मैं कहूँगा उसके परिणाम रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ कि वो आपके साथ में शेयर करूँ। लेकिन जब मैं रेडी हो जाऊँगा, लगता है इस महीने में तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाने की स्थिति में रहूँगा, तब मैं आपके साथ बताऊँगा कि मैंने कैसे क्लॉड का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें बनाई हैं जो मेरे काम में काफ़ी उपयोगी है। हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल है या कोई और भी प्रश्न है एआई से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास होगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।